नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ था वो जो है 15/1/2016 को हुआ था। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और 120 मिनट जो है अभ्यर्थी को दिए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो क्रोमियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d54s1 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। (3d54s1) एक मिनट, शायद इंक चेंज करनी पड़ेगी इसमें। तो 3d54s1 फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इन देयर कंपाउंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अटेंड बाय आयरन ऑन ऑस्मियम रेस्पेक्टिव। आयरन और ऑस्मियम में जो है अधिकतम कितनी, ऑस्मियम +8 दर्शाता है और आयरन जो होता है अधिकतम 3rd दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका 4th नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट कॉपर सल्फेट .5s2 इन बोर मैग्नेटिक यूनिट इज। देखो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और +2 के अंदर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 3d10 होता है। तो 3d9 मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने की वजह से इसका 1.73 के करीब जो है इसका आ जाएगा। अगला है ब्राइट ऑरेंज कलर ऑफ द क्रोमियम ट्राईऑक्साइड अराइज फ्रॉम। ठीक है, तो ब्राइट ऑरेंज कलर जो होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का कैसे अराइज होता है? तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड में चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स होने की वजह से जो है इसका कलर इस प्रकार का डेवलप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MnEDTA कॉम्प्लेक्स, MnEDTA कॉम्प्लेक्स has very pale color because DD transition is forbidden by the Laporte selection rule. The state then when the promoting an electron the changing in the substituting quantum number L। तो इलेक्ट्रॉन जब चेंज होगा, हालांकि ये फॉरबिडन बोल रहा है सिलेक्शन रूल, फॉरबिडन लेपार्टे फॉरबिडन प्रेजेंस, और लेपार्टे फॉरबिडन के लिए डेल्टा एल का मान 0 होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है तो +1 का चेंज होता है। तो इसके अंदर +-1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलीनियम। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो गैडोलीनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4f7 5d1 6s2 होता है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 4f7 5d1 एंड 6s2, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Even though Ln+3 dominates the chemistry of lanthanide element, still europium +2 exists because the oxidation number +2 lead। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 जो है वो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d0 6s2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आउट हो जाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है। तो हाफ फिल्ड एफ शेल होने की वजह से इसका हाफ फिल्ड एफ शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ द समैरियम +3rd एंड डाइस्प्रोस्मियम +3rd बिकॉज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोथ आर। तो देखिए समैरियम +3 और डाइस्प्रोस्मियम +3 दोनों की मैं बात आपको बताता हूँ। इसमें समैरियम जो होता है प्रोमीथियम, सीरियम, सीरियम के बाद में प्रोसोडाइमियम, प्रोसोडाइमियम के बाद में नियोडाइमियम, प्रोमीथियम और समैरियम, और एक इलेक्ट्रॉन 3d6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4f6 5d0 6s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
The separation of the dysprosium and holmium is very difficult because they have contained length and contraction की वजह से इनकी साइज जो होती है वो लगभग बराबर हो जाती है, और साइज लगभग बराबर होने की वजह से इनका सेपरेशन जो होता है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो साइज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइनाइड, नाइट्राइड्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस यूजिंग डाइबोरेन। तो साइनाइड हो, चाहे नाइट्राइड हो, चाहे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, इन सभी का हम रिडक्शन कर सकते हैं डाइबोरेन के द्वारा। डाइबोरेन बहुत अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट के रूप में हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है बोराजीन इज समटाइम कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। बिल्कुल सही है। हाउ एयर इन कंपेरिजन बेंजीन बोराजीन रिएक्टिव इज। यदि हम बेंजीन और बोराजीन की हम कंपेयर करें तो बोराजीन जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है इन कंपेयर टू द बेंजीन। तो बोराजीन इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन यानी बनाना बॉन्ड शेप इन डाइबोरेन आर एग्जिस्ट। बनाना बॉन्ड के अंदर कितने बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं डाइबोरेन के अंदर? तो इसके अंदर 4 तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है कार्बोरेन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डेका कार्बन 14। कार्बोरेन जो होता है वो कैसे बनाया जाता है? डेका कार्बन 14 की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? इथाइन से कराते हैं। हम लोग किससे कराते हैं? इथाइन से। अगला क्वेश्चन है सीमेंट, सिरेमिक एंड ग्लास इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री ऑफ। सीमेंट, सिरेमिक और ग्लास इंडस्ट्रीज किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? तो सीमेंट, सिरेमिक और ग्लास इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सिलिकेट्स के ऊपर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occurring in aqueous solvent H2O and non aqueous solvent the suitable indicator is। तो एसिड बेस ट्राइटेशन के लिए हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर जो है जनरली हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन N2O4 एज सॉल्वेंट एंड NaCl इज एन एसिड इट प्रोड्यूस। तो N2O4 एज ए सॉल्वेंट एंड NaCl इट प्रोड्यूस NO+। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके ये वाला ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ TiBr4 एंड N2O4 गिव्स द फॉलोइंग नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन ऑफ TiBr4 एंड N2O4 गिव्स द TiNO3 का होल 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये आंसर हो जाएगा। मिनरल एसिड है HNO3, H2SO4 एंड HF बिहेव एज ए। तो HF जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सब जो है वीक हैं। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो जो H+ देता है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है और जो H गेन करता है। तो HNO3, H2O4, HCl जो है H+ गेन करेंगे, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका। अगला क्वेश्चन है यूजिंग AlEt3/TiCl4 कैटालिस्ट polymerization of the propene produce the polymer which is स्टीरियो रेगुलर। तो इसका आंसर जो होगा यानी ये AT मतलब का मतलब है ये जिंगलर नाटा कैटलिस्ट है। कौन सा कैटलिस्ट है ये? जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। दिस इज द जिंगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये जिंगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है वो आपका जो होता है स्टीरियो रेगुलर होता है। कैसा होता है? स्टीरियो रेगुलर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। In vanadocene, the number of carbon atom in each ring bonded to the vanadium ring। vanadocene के अंदर 5 मेंबर की जो है रिंग होती है और दोनों ही जो 5 मेंबर की जो रिंग होती है वो वेनेडियम से जुड़ी होती है। इसको हम बोलते हैं उसकी एलिमेंट की हेप्टासिटी। कोई भी जो है मेटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, कोई मेटल कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज नॉन एज हेप्टासिटी। तो फेरोसिन में भी जो है 5 हेप्टासिटी होती है और वेनाडोसिन जो होती है ये सैंडविच यौगिकों के नाम में आते हैं। तो इसकी भी जो हेप्टासिटी होती है वो 5 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ फेरोसिन विथ एन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एसाइल क्लोराइड गिव्स अ प्रोडक्ट इन विच साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग अंडरगो।
तो द रिएक्शन ऑफ द फेरोसिन विथ एन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ एसिलाइल क्लोराइड गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ द विच साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग अंडरगो, दैट इज नोन एज द फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो इसमें फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन है क्योंकि एसाइल ग्रुप जो होता है वो फेरोसिन के पोजीशन पे जुड़ जाता है, जो तीसरी पोजीशन पे जुड़ता है। तो ये एक हमारा कैसा हो गया कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड जो हो गया एक reactions of 1 mole of organocadmium compound with 2 mole of acyl chloride gives 2 mole of 1 mole organocadmium compound जो होते हैं 2 मोल एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके 2 मोल क्या देंगे। तो आपको पता है जब कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन हम ग्रेनाड रिएजेंट से की प्रेजेंस में हम कराते हैं, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड और एसाइल क्लोराइड जो होता है ये आपस में रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी एज इट इज़। अगला क्वेश्चन है, एज पर द लिक्विड ड्रॉप मॉडल फॉर द न्यूक्लियर मॉडल द रेंज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज। तो एज पर द लिक्विड ड्रॉप मॉडल फॉर द न्यूक्लियर मॉडल द रेंज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज 1 FM टू 2 FM जो है इसकी रेंज होगी। तो इसका आंसर जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम विच हैड द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आर कॉल्ड। तो द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम विच हैव ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड आर कॉल्ड। तो यदि किसी कार्बन से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कार्ब कैटायन। अगला क्वेश्चन है, द टोटल मास ऑफ द फिशन प्रोडक्ट इज 0.22 मास यूनिट लेस देन द मास ऑफ द यूरेनियम एटम एंड न्यूट्रॉन। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स एनर्जी रिलीज ओवर, ठीक है, द मास ऑफ द फिशन प्रोडक्ट इज 0.22। यदि फिशन यानी सलियन होने पर 0.22 मास जो है यूनिट्स लेस देन द मास ऑफ द यूरेनियम एटम्स एंड न्यूट्रॉन, लेकिन ये यूरेनियम के एटम और मास है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एनर्जी लगभग इसकी 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के करीब होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ द फिशन प्रोडक्ट इज 0.22 मास यूनिट less than the mass of the uranium atom neutron, the correspondence to the energy released to over, that is known as the 200 million electrovolt। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन का जो मास होता है लगभग 1.007277 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 1.007277, तो 77 को इससे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर और दूसरे वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो 1.007277 AMU इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो, इनमें से कौन सा जो है रेडियो आइसोटॉप का एप्लीकेशन नहीं है। तो पहला है एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की एज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द एज ऑफ द मिनरल डिपॉजिट, बिल्कुल सही है, हम मिनरल की एज भी कैलकुलेट कर। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, बिल्कुल सही है, ये भी स्प्रिंगली यानी जो अल्प विलेय लवण होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी का निर्धारण भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ द डिटर्जेंट, बट ये जो एप्लीकेशन है चौथी वाली वो रेडियो आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस नहीं होने की वजह से चौथा वाला आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द हार्डनेस ऑफ द। देखो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं वो हार्डनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सोडियम का कोई भी साल्ट जो होता है वो हार्डनेस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू सॉफ्टन ऑफ द वाटर। इनमें से कौन सा जो है पानी के सॉफ्टन में काम नहीं आता है। तो आयन एक्सचेंज मेथड काम आता है,
कैलगोन जिसका फॉर्मूला Na6CA3NA6O18 कुछ ऐसे होता है, एडिशियम सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों मेथड जो होते हैं वो पानी के सॉफ्ट करने में, लेकिन शुगर के एडिशन से नहीं होता है। तो चौथे नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वाटर हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज, मतलब पानी के अंदर फ्लोराइड का कितना अमाउंट जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इन वाटर हार्मफुल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज, तो बिलो 0.7 ppm जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बिलो 0.7 ppm आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट किया है इसको, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट लीनियर एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, टीफूल, ब्रांच चेन एल्काइल बेंजोन सल्फेट, कैल्शियम स्टीरिएट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, वैसे तो इसका ब्रांच चेन एल्काइल सल्फोनेट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो है आंसर नहीं माना गया है। तो इसका आंसर जो है इसको हम डिलीट मार देते हैं, डिलीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर बाय द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर बाय द यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, डेथ ऑफ द फिश प्लांट, बिल्कुल सही है, डीओ भी कम होता है, अनप्लीजेंट स्मेल भी आती है, फॉर्मेशन ऑफ द इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ स्कम व्हेन वाटर इज हार्ड, ये गलत है। ये जो होता है यूट्रोफिकेशन जो होता है, तो इसके अंदर बदबू आती है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, फिशेज की डेथ होती है, डीओ कम होती है, तीनों आंसर सही है। लेकिन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट जो होते हैं वो स्कम नहीं बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सोडा ग्लास इज मेड बाय फ्यूजिंग बाय द SiO2 एंड CO3। तो इसका आंसर जो है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोरोसिलिकेट ग्लास आर लास्ट फ्रेंड टू केमिकल अटैक बिकॉज दे कंटेन लेस एल्काइल। इनमें लेस एल्काइल का अमाउंट कम होने की वजह से ये केमिकल अटैक की वजह से थोड़े स्ट्रॉन्ग हुआ करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका एल्काइल हो जाएगा। एलोइज ऑफ द NB3SN, NB3GE, NB3AL, V3SI शो सुपर कंडक्टिविटी एंड हैव क्रिटिकल टेम्परेचर TC वैल्यू अबाउट। इसका आंसर जो हो जाएगा 20 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड YBa2Cu3O7-X was the first superconductor which worked at 93 Kelvin temperature. Was important because it allows the liquid nitrogen to be used as coolant rather than the more expensive liquid helium. YBaCuO system is called। तो 1 2 3 इसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1 2 3, क्योंकि इसमें इट्रियम जो है 1 है, बेरेनियम वो है 2 है, और कॉपर जो है 3 है। इसमें इट्रियम, बेरियम और पहले 3 एलिमेंट के कितने नंबर हैं वो इसके अंदर हमको देखना होता है। अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेंज करोगे तो 2 पे ही मिथाइल ग्रुप आएगा, 2 पे ही OH ग्रुप आएगा। तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इसका IUPAC नाम जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं द पार्ट ऑफ द साइंस which deal the molecular structure in 3-dimensional is called stereochemistry. So that is known as stereochemistry is the right answer. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं the specify a particular configuration in a some simple easier way than by way having the draw the picture of RS। मतलब काहन इनलोक प्रिलोक के अनुसार हमें सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। तो काहन इनलोक प्रिलोक के रूल्स के अनुसार जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसका नंबर पहले आता है, और जिसका एटॉमिक नंबर और मास कम होता है वो बाद में आता है। तो Cl सबसे पहले हो जाएगा, फिर बाद में इथाइल हो जाएगा, फिर मिथाइल हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये CIP के रूप के एटॉमिक का ऑर्डर बताना था हमको। अगले क्वेश्चन की चलता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर दैट कैन बी एग्जिस्ट इन लाइक ग्लूकोज विच हैव कंटेन 5 किरल कार्बन। यदि किसी में 5 किरल कार्बन हैं
तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n मतलब किरेल कार्बन 2 की पावर, और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो इसका मतलब है जब 5 किरेल कार्बन है तो उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे उसके कितने बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं 32 बनेंगे उसके। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ द रेसेमिक नोटिफिकेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ द रेसेमिक मॉडिफिकेशन इन टू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एनिंशियोमर्स। क्वेश्चन समझ लीजिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन बी एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड, ये तो हो गया अपना। रेसेमिक नोटिफिकेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ द रेसेमिक, मतलब हम किसी रेसेमिक मिक्सचर को रेसेमिक मॉडिफिकेशन करते हैं उसका, तो किस में करते हैं, एनिंशियोमर्स में हम करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए रेसेमिक मॉडिफिकेशन मीन्स द सेपरेशन ऑफ द रेसेमिक मॉडिफिकेशन इनटू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एनिंशियोमर्स, मतलब रेसेमिक मिक्सचर जो बोलते हैं जब डी और एल 50% अमाउंट के अंदर जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं, और उनको सेपरेशन जो हो गया वो एनिंशियोमर्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन है द फोटोलाइसिस ऑफ द डाइइजोमीथेन इन लिक्विड सिस 2 ब्यूटीन गिव्स ओनली सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डाइइजोमीथेन का जब हम सिस 2 ब्यूटीन गिव्स ओनली डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड लिक्विड ट्रांस 2 ब्यूटीन गिव्स ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल। साइक्लो एडिशन किस प्रकार का है, यदि सिस से हमको सिस मिल रहा हो और ट्रांस से हमको ट्रांस मिल रहा हो, सिस से सिस और ट्रांस से ट्रांस मिल रहा हो, तो उस प्रकार का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन हमारे पास में कहलाता है। इसमें डाइइजोमीथेन का सिस ब्यूटीन जो होता है, सिस से सिस मिल रहा है और ट्रांस से ट्रांस मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे इसको। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इंजर है। अगला क्वेश्चन है द साइमल्टेनियस मेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड ऑन द अपोजिट फोर्स ऑफ ए कंपोनेंट इज नॉन एज। द साइमल्टेनियस मेकिंग ऑफ 2 बॉन्ड्स ऑन द अपोजिट फोर्स ऑफ, अपोजिट फेस से, यदि एक ही फेस से जुड़ते हैं तो उसको सुपराफिशियल एडिशन कहते हैं, लेकिन अपोजिट फेस, एक फेस ये और एक फेस इस प्रकार से जुड़ते हैं तो उसको एंट्राफिशियल एडिशन हम उसको कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एंट्राफिशियल एडिशन, उसको हम कह देंगे। द कोप रीअरेंजमेंट ऑफ हेक्सा 1,5-डाइईन इज सिग्माट्रोपिक रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन एज 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन गिव्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कि सिस है हमारे पास में, तो हमारे पास में इसका आंसर होगा सिस इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन गिव्स। तो सिस से हमको सिस मिलेगा, तो सिस हेक्साडाइन 2,4 हेक्साडाइन। इसका क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इन कॉन रोटेटरी मोशन थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ द सिस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइज गिव्स। तो यदि सिस ट्रांस है हमारे पास तो सिस ट्रांस से हमें केवल सिस ही मिलेगा, और इसका आंसर हो जाएगा सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। ये जो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से जो है हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन गिव्स। 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन जो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर क्या देता है। तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन जो होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के ऊपर हमें जो है 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल देगा, और OH समूह वहाँ जुड़ेगा जहाँ बीड कम हो, जहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं हो। तो 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। तो यह आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन प्रोपाइल एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इन प्रोपियोनॉन एल्डिहाइड यूजिंग। देखो एल्कोहल का
लिमिटेड ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, अल्कोहल का लिमिटेड ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक स्पेशल रिएजेंट यूज किया जाता है जिसको हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हम उसको कहते हैं, मतलब पीसीसी के नाम से उसका नाम जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है पीसीसी आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटाक्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मेटाक्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट गिव्स। मेटाक्लोरोबेंजीन का यदि हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो मेटाई प्रोडक्ट मिलेगा हमको, तो मेटाक्लोरोफिनोल जो है इसका आंसर हमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल विथ एन प्रोपाइल क्लोराइड गिव्स फिनाइल प्रोपेनॉइड। द प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग विथ एल्युमिनियम क्लोराइड। ये फ्रिस पुनर्विन्यास है दोस्तों। तो फ्रिस रीअरेंजमेंट जो होगा इसके अंदर में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी इथाइल कीटोन दोनों का मिक्सचर जो है हमें प्राप्त होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं क्लीवेन रिडक्शन ऑफ एन पेंटाइल फिनाइल कीटोन विथ अमलगम जिंक एंड कंसंट्रेट HCl गिव्स। क्लीवेंसन रिडक्शन एन पेंटाइल, तो एन हेक्साइल हो जाएगा क्योंकि CO समूह जो होता है वो CH2 में बदल जाता है। जिंक और कंसंट्रेट HCl, जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl लेते हैं तो एन हेक्साइल बेंजीन का हमको मिलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये आंसर हो जाएगा। वुल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ एन प्रोपाइल एम टॉइल कीटोन यूजिंग हाइड्रोजीन एंड बेस गिव्स। वुल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ एन प्रोपाइल मेटाटोल्विल कीटोन यूजिंग हाइड्रोजन बेस गिव्स। तो ये हमें मेटा एन ब्यूटाइल टोल्विन मिलेगा क्योंकि जो प्रोपाइल ग्रुप है वो ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और एन प्रोपाइल मेटा कीटोल तो इसमें टोल्विन हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट रिएक्ट इजीली विथ पैरा नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड टू गिव्स। जो है हमें लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट जो होता है वो आपका रोज ये कौन सी रिएक्शन होती है, हाँ, जिसके अंदर एल्केन बनती है, कोरे हाउस अभिक्रिया में काम। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट जो है इजीली पैरा नाइट्रो, तो पैरा नाइट्रोबेंजिल क्लोराइड तो क्या देता है, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन हमें ये देगा। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH ए मिक्सचर ऑफ पैरा मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्म। ठीक है, कंसंट्रेट NaOH ए मिक्सचर ऑफ पैरा मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड एंड द फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स। कंसंट्रेट NaOH के मिक्सचर में पैरा मेथॉक्सीबेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर मिलता है। तो इसमें मिक्सचर ऑफ पैरा मेथॉक्सीबेंजिल अल्कोहल एंड सोडियम आयन, ये कैनिजारो रिएक्शंस का एग्जांपल है। एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शंस होती है जिसके अंदर बड़े मोलिक्यूल का जो होता है वो रिडक्शन होता है और छोटे मोलिक्यूल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके अंदर पैरा मेथॉक्सीबेंजिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का मिक्सचर हमें मिल जाता है। तो इसका आंसर जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब है रिएक्शन ऑफ द फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ एथिलीन ऑक्साइड गिव्स द प्रोडक्ट विच ऑन एडिशन एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू द। तो इसके अंदर देखिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिनार्ड रिएजेंट है, ये ऑक्सीरेन बोलते हैं इथाइल ऑक्साइड को। इससे रिएक्शन करके 2 मिथाइल एथेनॉल जो है हमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द एसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में 3 क्लोरीन समूह मतलब 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने की वजह से ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एसिडिक होगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोल्विन विथ हॉट एसिटिक एसिड KTCr2। तो पैरा नाइट्रोटोल्विन का यदि हम कराते हैं तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, क्योंकि K2Cr2O7 यदि एल्कलाइन मीडियम में हो चाहे वो एसिडिक मीडियम में हो
वो किसी भी एल्काइल ग्रुप को जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ऑर्थोटोलुएन नाइट्राइल विथ 75% H2SO4 एंड 150 to 160 डिग्री गिव्स। तो ऑर्थोटोलुएन नाइट्राइल जो होता है, ऑर्थोनाइट्राइल के 75% H2SO4 जो की उपस्थिति में करता है, वो हमारे पास में ऑर्थोटोलविक एसिड, बिल्कुल ऑर्थोटोलुएन नाइट्राइल है ना, तो इसके अंदर हमें ऑर्थोटोलविक एसिड हमें मिल जाएगा। क्योंकि साइनाइड का जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है तो हमारे पास में क्या बनता है, हमारे पास में अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ मेटाटोल्विक एसिड यूजिंग LiLH4 हो गया हमारे पास में। इथाइल एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड to 5-methyl 2-hexanone by acetoacetic ester synthesis of ketone using। तो इथाइल एसीटेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 5-methyl 2-hexanone by acetoacetic ester आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग अमाइंस। तो ये क्वेश्चंस जो है CH3 ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेकेंडरी होगी, उसके बाद में जो है प्राइमरी होगी, फिर टर्सरी होगी और फिर लास्ट में एनिलीन होगी। लेकिन इस RPSC ने इस क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है, तो डिलीट की कैटेगरी में हमने इसको मान लिया है डिलीट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन यूजिंग SnHCl हीटिंग यूज। कि यदि हम पैरा नाइट्रो एनिलीन को टिन और HCl की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा। तो हमारे पास पैराफेनिल डाइएमीन जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका नाम आंसर जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एसीटोन विथ NH3H2 एंड Ni गिव्स। तो रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एसीटोन जो होता है वो हमें आइसोप्रोपाइल अमाइन हमें देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ मेटाब्रोमोबेंजेमाइड इन KO गिव्स। हाफमान डिग्रेडेशन ऑफ मेटाब्रोमोबेंजेमाइड यूजिंग KO गिव्स जो होता है, हाफमान डिग्रेडेशन से हमें जो है एमीन मिलती है, तो मेटाब्रोमो एनिलीन जो है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू प्रोड्यूस द मोलिकुलर आयन in a mass spectrum the number of electron removed from the parent molecules are 1। ओनली एक ही मोलिक्यूल हमको इसके अंदर मिलेगा। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड इन 3200 से 3600 सेंटीमीटर रीजन एंड अनदर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैंड CO पर 1000 से वाट। तो इसमें ओरिजिन मोलिक्यूल कौन सा है। तो देखो इसके अंदर 3200 से 3600 में आपको एल्कोहल मिल जाता है, लेकिन 1000 से 1200 जो है कार्बन का वो हाइड्रोजन बॉन्डेड एल्कोहल की वजह से हमें प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर correct increasing order with respect to energy required pi to pi star transition in the ultraviolet region। तो देखो पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ने के साथ में एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो कम होती जाती है। तो एथिलीन में इथाइलिन में एक ही पाई बॉन्ड है, 1,3 डाइब्यूटाडाइन में 2 है और बीटाडाइन में 2 से ज़्यादा हैं। तो एनर्जी का मान जो है पाई बॉन्ड के ऊपर निर्भर करता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन शुड लुक एट विच एस्पेक्ट NMR स्पेक्ट्रम फाइंड द हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर ईच काइंड देयर मोलिक्यूल्स। तो द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल्स, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ये। अगला क्वेश्चन है
Photochemistry is the study of the chemical reaction resulting from the exposure of, तो photochemistry is the study of the chemical reaction resulting from the exposure of light radiation. मतलब फोटोकेमिस्ट्री में हम लाइट रेडिएशंस को हम मेनली पढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है, अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन चेंज इज अकरिंग इन मोलिकुलर एनर्जी लेवल इज स्कीमेटिकली रिप्रेजेंटेड. तो ये एब्जॉर्प्शन रेडिएशन जो होती है वो जेबलोन्स की डायग्राम के अंतर्गत जो होती है. अगला क्वेश्चन है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन सो दैट एनर्जी इज एक्टिवेटेड मोलिक्यूल मे बी लॉस्ट इंटरनल कन्वर्जन. अगला क्वेश्चन है, wavelength of the emitted radiation in fluorescence compared to the wavelength of the excited radiations. तो इसका आंसर wavelength of the emitted radiations in fluorescence compared to the wavelength excited radiations. तो इसमें ग्रेटर आंसर आएगा. Analysis of the X-ray diffraction make it possible to measure the interatomic distance between the two nearby atoms in a crystal. When a beam of light is scattered by the object containing regularly spaced atom in a crystal, electromagnetic radiation occur. This scattering can be happen if the wavelength of the A spacing not equal to. इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, यूनिट सेल ऑफ NaCl इज फॉलोइंग. NaC और Cl में दोनों में BCC प्रकार की यूनिट सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड कंसिस्टेंट 2 डायमेंशनल शीट ऑर्गेनाइज द 6 मेंबर रिंग. हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है इसके अंदर हर एक कार्बन का. ग्रेफाइट के अंदर sp2 और डायमंड के अंदर जो होता है वो sp3 होता है. फुलरिन में भी sp2 जो है आंसर होता है. इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस इन एडिशन ऑफ द ज्वेलरी वाइडली यूज टू ब्लेड. ज्वेलरी को काटने के लिए जो ब्लेड के रूप में होता है वो डायमंड का उपयोग हम जनरली किया करते हैं. तो इसका आंसर जो है डायमंड हो जाएगा. अगला कौन है, वैन ए हॉट वाटर डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट. हॉट वाटर डिस्चार्ज करते हैं तो हॉट वाटर से गैसों की सॉल्युबिलिटी जो है पानी में कम होती है, तो DO की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है. एट ए गिवन टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस in liquid directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution. This is known as the Henry's law. अगला क्वेश्चन है, which of the particle used is not based on the colligative properties. Melting of the snow by the salt. कि जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो है डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे पहली जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है. अगला क्वेश्चन है, इन ए सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो ये राउल्ट्स के लॉ पे डिपेंड करता है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने पर वेपर प्रेशर कम होना. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंजेज प्रोसेस सब्लिमेशन ड्राई आइस. तो आइस का पानी गैस में बदलना जो है पॉजिटिव एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी. अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टलाइन परफेक्ट ऑर्डर सब्सटेंस इज 0. अगला क्वेश्चन है, एनर्जी कैन बी नेवर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड बट इट चेंज इनटू द वन फॉर्म ऑफ द अनदर फॉर्म. This is the known as the first law of the thermodynamics. अगला क्वेश्चन है, एंट्रोपी चेंजेज इज नेगेटिव फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. तो लॉवरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसके अंदर जो है एंट्रोपी जो है वो क्या है? नेगेटिव है.
अगला क्वेश्चन है, ए वेव फंक्शन कंटेन ऑल द डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिस्टम एंड इट इज फाउंड श्रोडिंगर इक्वेशन। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी लेवल ऑफ ए पार्टिकल m इन ए बॉक्स लेंथ l इज नॉट क्वांटाइज। तो दिस इज द क्वांटाइज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए particle is subjected to restoring force proportional to the displacement it undergo harmonic motion, this is known as the Hooke's law। a particle subjected to restoring formation force proportional of displacement undergo harmonic motion, तो ये Hooke's law है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, the energy level of the harmonics are the equally spaced and specify the quantum number whose values are 0, 1, 2। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड बेस्ट डिस्क्राइब एज ए गैस इलेक्ट्रोड। इसका आंसर जो हो जाएगा वो गैस इलेक्ट्रोड इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट रेंज शुड बी वोल्टामीटर हैव display change of the pH from 1 to 14 at 25 degree if the arrange to give reading of 0 when pH 7। तो इसका आंसर जो है pH 7 पर जो वोल्टेज की वैल्यू होती है 0.77 वोल्ट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर, अकॉर्डिंग टू द नस्ट इक्वेशन द रिएक्शन कोएफिशिएंट फॉर द सेल रिएक्शन इज डिक्रीज। यदि किसी सेल रिएक्शन के लिए रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू कम होती है, द टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट बिकम हायर, यानी ग्रेटर, ज़्यादा हो जाती है। मतलब यदि रिएक्शन क्वेश्चन का मान कम होता है तो रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फॉर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी रिलेशन जो होगा K बराबर 4s3 जो है इसका रिलेशनशिप होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन 10 टाइम्स एज ए मैनी रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स डीके इन ए गिवन टाइम इंटरवल व्हेन देयर आर द मैनी इनिशियल 50 रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स एज ए व्हेन 5 रिएक्टेंट मोलिक्यूल प्रेजेंट ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। जब भी कोई भी केमिकल डीके होता है, मतलब रेडियोएक्टिव डीके होता है, सभी रिएक्शंस जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, तो यूनिमोलिकुलेशन फर्स्ट ऑर्डर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द माइकल मेंटेनेंस रिएक्शन प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट इज हाई। इसका आंसर जो है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, सपोज C इज द इंटरसेप्ट एंड M इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन ए ग्राफ ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्शन अगेंस्ट रेसिप्रोकल सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, तो C/M इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट फॉर्म इन वन स्टेप जनरेट द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। मतलब इसमें एक बार इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद में वो इंटरमीडिएट जो होता है वो और इंटरमीडिएट बनाता रहता है।